हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड प्लस में। मैं ग्रेड प्लस में जीएस फैकल्टी के तौर पर भारतीय संविधान को पढ़ाऊंगा और भारतीय संविधान के लिए और साथ ही साथ जो ग्रेड प्लस है वो आपके लिए एक बैच लेके आया जिसका नाम है फाउंडेशन बैच 3.0। ठीक है ना। इस फाउंडेशन बैच 3.0 में मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान की क्लास लूंगा। यह जो मेरी क्लास होगी ये सारे वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? तो वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। इस सब्जेक्ट में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। एक एक टॉपिक का हम क्या करेंगे? इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। क्लियर? हम लोग चैप्टर वाइज जो है एग्जाम ओरिएंटेड जो की पॉइंट होगा उनकी क्या करेंगे? बात करेंगे। साथ ही साथ उसके नोट्स भी बनाएंगे। मेरी जो क्लास होगी वह क्लास इस प्रकार की होगी जो ऑनलाइन क्लास का आप लोग ऑफलाइन एंजॉय करेंगे। क्लियर? कैसा? ऑफलाइन। अब देखिए मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्या करूंगा? चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यू भी रहेंगे। आपको जो नोट्स होंगे वो डिजिटल बोर्ड के भी जाएंगे और पीडीएफ भी जाएंगे। आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी लेकर आऊंगा। ठीक है? यानी आपके जो इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स पर आपकी क्या की जाएगी? इस पर डिस्कशन किया जाएगा। आपकी बातों को सुना जाएगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्व किया जाएगा। ये बातें हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट। मेरा नाम आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं, अमित मणि तिवारी है। अब देखिए मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, इन टॉपिक पर चर्चा करता हूं। देखिए जब भी भारतीय संविधान की बात की जाती है, और भारतीय संविधान की नहीं किसी भी देश के संविधान की बात की जाती है, तो वह संविधान जो होता है, भाई जो संविधान भारत का बना है, तो क्या भारत का संविधान अपने आप बन गया? इस संविधान के बनने से पहले कुछ घटनाएं घटी होंगी। उन्हीं घटनाओं को क्या किया होगा? उससे इंस्पायर होके हम अपने संविधान का निर्माण किए होंगे। जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। ठीक है ना। यानी ये संवैधानिक विकास भी क्या है? एक आपका टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, व्यापार करने आती है। व्यापार करने के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगती है। ठीक है। शासन के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन से कुछ कानून आते हैं, और वो कानून जो है उस कंपनी के क्या रहते हैं? संविधान रहते हैं। वहां से भी हम इंस्पायर हुए हैं, और वो जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछा जाता है, 1813 का चार्टर एक्ट पूछा जाता है, 1833 का चार्टर एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये सारी बातें हम क्या करेंगे? इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब भारतीय भी चाह रहे हैं कि हमारा क्या हो? एक संविधान निर्माण हो, और उस संविधान निर्माण की बात किया जा रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय मांग करेंगे, फिर ब्रिटिशर्स हमें संविधान निर्माण करने के लिए अनुमति देंगे, अपनी चर्चाएं करेंगे। तो हम बात करेंगे कि कौन से वह पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था? संविधान निर्माण की मांग की थी। ब्रिटेन के किस चार्टर एक्ट में कहा गया कि हम पहली बार उसमें कहा गया कि हम भारतीयों को संविधान निर्माण करने की अनुमति देते हैं? ये सारी बातें हम क्या करेंगे? इस फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे। अब देखिए इतनी बातें हो गई, देश आजाद होने वाला है।
संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान का क्या किया जाएगा कि संविधान निर्माण की परिचय किया जाएगा। उस परिचय को कहा जाता है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। यानी हमें किसकी बात करनी है, हमें टॉपिक में प्रीएम्बल भी पढ़ना है। यह संविधान किसके लिए बना, तो भारत के नागरिकों के लिए बना है। तो हम भारत के नागरिकों की चर्चा करेंगे एक टॉपिक के रूप में। अब यह संविधान भारत के नागरिकों के लिए बना है, तो नागरिकों को क्या अधिकार दे रहा है, उन अधिकारों की चर्चा करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी टॉपिक हमें पढ़ना है। एक एक पॉइंट का हम लोग नोट्स बनाएंगे। इसके बाद ये जो है नागरिकों को ये अधिकार कौन देगा, तो ये जो देगा राज्य देगा। तो राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति देशक तत्वों में। फिर कहा जाएगा कि क्या ये नागरिक जो है भारत के केवल अधिकार मांगने के लिए ही बने हैं, क्या इनके कुछ कर्तव्य नहीं है, इन्हें कुछ कर्तव्य भी दिया गया। जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, यानी उसे हम फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करेंगे, हम सेंटर की बात करने लगेंगे, केंद्र की, कि जो सेंटर है, ठीक है, केंद्र है, यानी हम उस केंद्र की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि केंद्र को, यानी जो यूनियन जिसे हम कहते हैं, साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। इस यूनियन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इस यूनियन को हम एक करेंगे आपकी एग्जीक्यूटिव में डिवाइड करेंगे, एग्जीक्यूटिव। फिर इस यूनियन को हम लेजिस्लेचर में डिवाइड करेंगे, लेजिस्लेचर में डिवाइड करेंगे, और इसी यूनियन को हम क्या करेंगे, न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या करेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी हम क्या पढ़ेंगे, हम केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे, और जो केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे हम उनके एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे कि वो जो केंद्र सरकार में कार्यपालिका, कौन कौन सी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये कार्यपालिका क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। यानी हम बात करें तो कार्यपालिका में 5 लोग को शामिल किया जाता है। तो कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, और साथ ही साथ महान्यायवादी भी है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। 5 लोगों को शामिल किया जाता है। इनके बारे में हमें क्या करना है, इस कार्यपालिका में चर्चा करना है। फिर हम यूनियन लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं, संघ की विधायिका कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं? अब मैं कहूंगा कि यह संघ की विधायिका क्या है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये संघ की विधायिका के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो मैं कहूंगा कि बाबू हम कुल मिला के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम संसद के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक के साथ साथ हम प्रॉपर बढ़िया से बेस्ट वाले नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना? फिर जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, फिर आप खुद ही बताएंगे कि किस प्रकार की क्लास है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या टॉपिक है, तो हम आगे बात करें अगर टॉपिक में, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति। और यह संसदीय समिति क्या है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इन समितियों के बारे में क्या करेंगे, इस पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक पॉइंट जो है हम आप पर इस पे बात करेंगे। फिर कभी भी आपको पॉलिटी से डर नहीं लगेगा, भारतीय संविधान से कभी डर नहीं लगेगा। फिर जिस प्रकार हमने केंद्र में पढ़ा यूनियन एग्जीक्यूटिव, वैसे ही राज्य में भी तो हमें एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़ना है। और ये जो कार्यपालिका है राज्य में, ये 4 लोग हैं कार्यपालिका में शामिल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री, और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ये 4 लोगों को क्या किया जाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव में शामिल किया जाता है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसे हम विधान मंडल कहते हैं।
किसके क्या कहते हैं, विधानमंडल। इस विधानमंडल के बारे में हम बात करेंगे। विधानमंडल के बाद हम आएंगे सीधे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय स्वशासन, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की क्या करेंगे, इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा हम आ जाएंगे इंडियन जुडिशरी पर, भारतीय न्यायपालिका में, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके बारे में इसमें क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर जब इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी जो टॉपिक आ जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगी, जो संघ और राज्य के बीच के जो संबंध है उन संबंधों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। इसके बाद अब क्या होगा, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी है, पीएससी है, यानी कुल मिला के संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उनकी क्या करेंगे, इसमें हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। फिर इलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। अभी करंट में हाल ही में इलेक्शन कमीशन से लेकर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हैं कि इस इलेक्शन कमीशन जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आपातकाल के बारे में बात करेंगे कि कितनी आपातकाल है, किस देश से लिया गया है, कौन कौन से आपातकाल लगे और कौन सा आपातकाल नहीं लगा है और क्यों आपातकाल लगाया जाता है, इस पर हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और जो चीजें बची रहेंगी उसको हम सीधे मिसलेनियस के रूप में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस के रूप में बात करेंगे। तो ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और मैं थैंक यू। मेरा नाम आप लोग जान रहे होंगे, अमित मणि तिवारी। ठीक है ना, जो मैं हूं आपका एडुकेटर पॉलिटी के लिए और जीएस पढ़ाता हूं। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।